जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज से आपका क्लास जो स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम लोग देखेंगे अभी जो आपका लेटेस्ट वैकेंसी दिया गया है रेलवे एनटीपीसी 2024 में जो दिया गया है, इसमें हम लोग इतिहास के सेगमेंट को क्लियर करेंगे। और इतिहास के सेगमेंट को क्लियर करते हुए दोस्तों, इसमें हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा क्लियर है तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम 60% क्लियर हो चुका है। और दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एनटीपीसी में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेज फर्स्ट या स्टेज टू के सभी प्रश्न लिए गए। स्टेज वन करने का मतलब हुआ कि ये आपका पीटी का क्वेश्चन हो गया और स्टेज टू आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया। आपको पता होगा कि दोस्तों रेलवे एनटीपीसी में आपको 40 नंबर पीटी में और 50 नंबर जीके जीएस मेंस में पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। और हमने इसको सब्जेक्ट वाइज लिया है। सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत, जिसको कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, इसको भी पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर से टोटल हिस्ट्री को देखने के बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे। उसके बाद जो है आपको पॉलिटी को देखना होगा। और दोस्तों आपका जो दरोगा वाला बच गया था उसको भी हम लोग बहुत जल्द क्लियर करेंगे। अब आपका डेली वे में क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है। और ये क्लास आपको डेली शाम 8 बजे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन किए उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज्वाइन नहीं किए वहां जाकर ज्वाइन कर जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर से दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। यानी कि शासक जो आए थे भारत, उसका दोस्तों डेट क्या है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न में। और यह प्रश्न पूछा गया था कब दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 12 मार्च 2021 शिफ्ट 1 और स्टेज फर्स्ट में। ये हम नीचे मेंशन कर दिए ताकि आपको पता चले कि किस बार किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर तैमूर लंग है और दोस्तों चंगेज खां है और दोस्तों मोहम्मद गजनबी है और महमूद गौरी है। तो यहाँ पर से सबसे पहले जो दोस्तों भारत आए थे वो दोस्तों मोहम्मद गजनबी आए थे। मोहम्मद गजनबी का अगर काल देखिएगा दोस्तों, तो ये इसका काल था दोस्तों 998 में आए थे दोस्तों और 1030 ईस्वी तक रहे थे। ये दोस्तों हो गया आपका गजनबी। उसके बाद दोस्तों आया था आपका गौड़ी। क्या आया था दोस्तों, गौड़ी आया था। अगर गौड़ी की बात करेगा दोस्तों, तो गौड़ी कब तक रहे थे, तो आपको पता रहना चाहिए कि 1173 से लेके 1206 ईस्वी तक रहे। उसके बाद दोस्तों 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौड़ी जाने लगे, तो उसके क्रम में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं शासनकाल। और दोस्तों उसके बाद जो है गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 1206 होता है, इल्तुतमिश के समय दोस्तों कौन आता है, तो 1206 में आपका आता है चंगेज खां। कौन दोस्तों, चंगेज खां आता है। चंगेज खां आता है 1206 से रहते हैं 1227 तक लगभग ये रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों आपका कौन आ जाता है, तैमूर। तैमूर दोस्तों सबसे लास्ट में आता है और ये 1370 ईस्वी में लगभग आता है और ये लगभग 1404 या 5 ईस्वी तक रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले कौन आया, मोहम्मद गजनबी आया। ये सबसे कब आया, 998 से 1030 तक रहे थे। उसके बाद दोस्तों 1173 से लगभग 1206 ईस्वी तक कौन रहे थे, तो मोहम्मद गौड़ी रहे थे। यानी यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर से देख रहे होंगे 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चंगेज खां आते हैं तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस लाएंगे, वहां पर आपको सभी चीज बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद किसने लिखी है। तो दोस्तों पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद किसने लिखी है, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो यह पुस्तक की जब दोस्तों बात करेगा, तो ये दोस्तों अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। कब दोस्तों, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अलबरूनी दोस्तों कौन थे, तो याद रखिएगा अलबरूनी दोस्तों एक फारसी लेखक थे। तो कौन, तो दोस्तों फारसी लेखक थे, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों कब आया था, तो ये भी याद रखिएगा किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ दोस्तों ये भारत आए थे। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। क्या है दोस्तों, इंडिका है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता, इब्न बतूता दोस्तों इसका पुस्तक के नाम क्या है, रहला है। तो ये चीज इनकम जानकारी आपको रहनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और ये दोस्तों 1 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। देखिए दोस्तों ये जो भाषा में लिखा गया था, ये पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखा गया था। तो ये आपको पता है कि अरबी भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों, अरबी भाषा में लिखा गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। और इस पुस्तक से दोस्तों हमको क्या सीख मिलता है, तो याद रखिएगा इसमें दोस्तों 11वीं सदी जो था, 11वीं शताब्दी के भारत, 11वीं सदी बोल सकते हैं, 11वीं सदी के भारत में आर्थिक सामाजिक के भारत, आर्थिक और सामाजिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या दोस्तों, आर्थिक हो गया और आपका सामाजिक हो गया, तो इसके बारे में जानकारी दोस्तों इस पुस्तक में देखने को मिलती है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए
बढ़िए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी तुरंत हमने बताया कि किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया, तो ये अभी तुरंत हमने बताया। और अल बरूनी के बारे में ये भी चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गीता जो था, गीता आपका, गीता जो होता है हिंदू धर्म का, गीता से बहुत प्रभावित थे। क्या थे दोस्तों? गीता से बहुत प्रभावित थे, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ से इस सारे के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये साहित्य एवं कला के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और ये सब दोस्तों क्या है, मध्यकालीन भारत के जितने भी साहित्य कलाकार हैं इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो दोस्तों 11वीं शताब्दी में जब भारत आया था, तो ये तो अल बरूनी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल बरूनी हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए रहना है। ठीक है, और अभी तुरंत हमने बताया ये किसके साथ दोस्तों भारत आया था, तो ये चीज याद रखिएगा, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके दोस्त था? मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आए थे, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो है आपको बिहार एसएससी का और बिहार दरोगा का, ये जो दोस्तों आपका है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, ये दोनों का दोस्तों जो है आपको सुबह क्लास मिलेगा। यहाँ चीज ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा ये दोस्तों दोनों का सुबह क्लास मिलेगा मॉर्निंग में। और दोस्तों रेलवे का जो है आपको एक दिन दोस्तों क्या चलेगा, एक दिन आपका एनटीपीसी चलेगा और एक दिन दोस्तों आपका आरपीएफ चलेगा। आरपीएफ एसआई या आरपीएफ जो बोल सकते हैं कि ये दोनों का शाम में चलेगा 8 बजे 8 पीएम में, और ये दोनों दोस्तों सुबह चलेगा। तो ये भी जानकारी आपको दे दिए हम। बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ज्ञान बिंदु को स्टार्ट किया था, वो आपको खत्म मिलेगा, जब बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। और एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई का शाम में आपको मिलेगा। ये अब रेगुलर वे में क्लास चलेगा, तो जो भी अभी मतलब तत्पर नहीं थे वो अब तत्पर हो जाइए, अब आपका क्लास रेगुलर वे में चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फारसी फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत के पहले हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? ये दोस्तों किसके साथ था, तो ये चीज पूछा गया। तो ये अभी तुरंत हमने बताया, मोहम्मद गजनबी के साथ था। किसके साथ था दोस्तों? मोहम्मद गजनबी के साथ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, और ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें दूसरी बार डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए थे, जिसको कि हम लोग तराइन का युद्ध कहते हैं। क्या दोस्तों? तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। पहली युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी की पराजय होती है, और दूसरी युद्ध में 1192 में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराइन के युद्ध बोलते हैं। तो ये चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं द्वितीय युद्ध में, और दोस्तों कहां पर अधिकार कर लेते हैं, तो राज उसका होता है दिल्ली। दिल्ली पर दोस्तों अधिकार कर लेते हैं, कौन कर लेते हैं, तो मोहम्मद गौरी अधिकार कर लेते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी थी? देखिए दोस्तों, सुल्तान इल्तुतमिश की अगर पुत्री की बात करिएगा दोस्तों, तो इसका रजिया सुल्तान एकमात्र पुत्री था, जो कि दोस्तों 1236 से लेके 1240 तक कारकर पर निर्भर रहे थे। और इसका रजिया सुल्तान का जन्म की बात करिएगा, तो ये दोस्तों 1205 में हुए थे। कब दोस्तों? 1205 ईस्वी में हुए थे। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। और ये कहां पर हुए थे, तो बदायूं में हुए थे। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते थे। क्या दोस्तों? दिल्ली सल्तनत जो था दोस्तों, इनका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश था। तो यहां पर से ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 में 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? अभी तुरंत हमने बताया, रजिया सुल्तान। देख रहे हैं ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया, एनटीपीसी स्टेज 2, यानी कि बोल सकते हैं ये आपका मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन की एक ही क्वेश्चन को घुमा फुरा के 4 से 5 बार पूछे गए हैं। तो जिस टाइप से ज्यादा अधिक क्वेश्चन लिए गए, पहले हम उसी टाइप को क्लियर करेंगे। मध्यकालीन भारत में लगभग दोस्तों 300 से लेके 400 प्रश्न है। क्या दोस्तों? 300 से लेके 400 प्रश्न है। तो टोटल प्रश्न को हम लोग बहुत ही जल्दी क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको पता है दोस्तों, दास वंश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुलाम वंश भी दास वंश को ही बोलते हैं। क्या दोस्तों? गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मामलुक वंश बोलते हैं। मामलुक वंश भी इसी को बोलते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों क्या किया था, तो याद रखिएगा, गुलाम
गुलाम वंश का स्थापना किया था। और ये दोस्तों कब किए थे? 1206 ईस्वी में। कब किए थे दोस्तों? 1206 ईस्वी में किए थे। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। कब किए थे? 1206 ईस्वी में। तो यहाँ पर से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए दोस्तों 2016 में भी पूछा गया था और 2020 में। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एकदम आईने का काम करेगा एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको ज्यादा जोर देना है और वहां से आपको गहन करना है कि कहां पर हमारे थ्रू अच्छी पढ़ाई की जा रही है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, वहीं पर आपको तैयारी करना है। ये हम नहीं कहेंगे कि आपको यहीं पर तैयारी कीजिए, लेकिन आपको जहां पर बेस्ट लगे, आप ग्रेजुएट हैं, आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों याद रखिएगा, इसे हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या दोस्तों? लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लाखों में दान दिया करते थे। और दोस्तों इनका एक गुरु हुआ करता था जिसका नाम था बख्तियार काकी। क्या दोस्तों? बख्तियार काकी नाम था। बख्तियार काकी के याद में इसने दोस्तों कुतुब मीनार का नींव रखा था। क्या दोस्तों? कुतुब मीनार का नींव रखा था। लेकिन याद रखिएगा इनका जो मृत्यु चौगान खेलते हुए हो जाता है 1210 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों कुतुब मीनार जो नींव रखा था उसको दोस्तों इसने पूरा नहीं करवा पाया। इसके बाद दोस्तों कुतुब मीनार के नींव को पूरा किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी तुरंत हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वही बोलेगा दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन था गुलाम वंश? याद बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, तो वो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसने जो है राजधानी आपका जो दिल्ली सल्तनत का, उसका राजधानी कहाँ था दोस्तों? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना तो लाहौर था। बाद में दोस्तों इल्तुतमिश ने इसकी राजधानी कहाँ लाया? दिल्ली। तो दिल्ली जब राजधानी लाया, इसीलिए दोस्तों इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को स्थगित रूप से लागू किया गया? इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किसने किया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए, किसने किया था? इल्तुतमिश ने इनको पहले सबसे पहले जो लागू किया था। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसका इक्ता प्रणाली की शुरुआत कब किया था? तो ये भी जानकारी रहना चाहिए 1226 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1226 ईस्वी में जो है इसने जो है याद रखिएगा इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरुआत किया था, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे क्या कहा जाता था? इसी को इक्तादारी कहा जाता था। क्या दोस्तों? इसी को इक्तादारी कहा जाता था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमीर उल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह किसकी उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये दोस्तों किसका जो है बोल रहा है कि प्रदान किया गया था? तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। यह जमालुद्दीन याकूत का उपाधि था। ये भी जानकारी रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों कौन थे? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो थे शासक दोस्तों, महिला शासक रजिया सुल्तान का ये सलाहकार थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि जमालुद्दीन याकूत कौन थे? तो रजिया सुल्तान का एक दोस्तों याद रखिएगा ये दोस्तों एक रजिया सुल्तान का एक सलाहकार थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर शासन किया था? तो दोस्तों इनका कार्यकाल, बलबन का कार्यकाल है दोस्तों 1266 से लेके 1287 तक। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बलबन को दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन बलबन को हम लोग दोस्तों रक्त एवं लोक की नीति किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा रक्त एवं लोक की नीति किसने अपनाया था? तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए, ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर से, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई? तो अभी तुरंत हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों चौगान खेलते वक्त हो गई थी। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। चौगान खेलते वक्त इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1206 में ये दोस्तों गुलाम वंश का स्थापना करते हैं और 1210 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और दोस्तों हमने अभी तुरंत बताया कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या जानते हैं? लाख बख्श के नाम से जानते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और दोस्तों इनका जो है याद रखिएगा एक और इनको उपाधि दिया गया था, कुरान खां। क्या दोस्तों? कुरान खां। कुरान खां को दोस्तों ये सुरीली आवाज में पूरा याद था, इनको पढ़ने का जज्बा था, इसीलिए दोस्तों इनको कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। और इसी ने दोस्तों याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। क्या दोस्तों? अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? तो भारत में दोस्तों सिजदा प्रथा की अगर बात करेगा तो सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? ये दोस्तों बलबन ने शुरू किया था। गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। सिजदा का मतलब होता है दोस्तों कि चरणों में प्रणाम, मतलब झुककर प्रणाम करना, ये होता है
सिजदा का पर था। और दोस्तों इसको समाप्त किसने किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, समाप्त किया था मुगल वंश के शासक अकबर ने। किसने किया दोस्तों, अकबर ने किया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। बलबन को दोस्तों अभी तुरंत हमने बताया, इनका कार्यकाल की बात करेगा तो 1266 से लेकर 1287 तक इनका कार्यकाल था, और इसने दोस्तों रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी, तो ये भी दोस्तों बलबन ने ही किया था। क्या दोस्तों, बलबन ने ही दोस्तों ये दोस्तों नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक रहे थे, उनका कार्यकाल आपको कौन से ही है, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इनका जो ट्रिक है, तो याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कौन था, तो गुलाम वंश था। उसके बाद दोस्तों बात करिएगा तो दोस्तों कौन था, खिलजी वंश था। उसके बाद दोस्तों कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सोंग लो, यानी कि तुगलक वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तुगलक वंश। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा सैयद वंश। क्या दोस्तों, सैयद वंश। उसके बाद हो जाएगा आपका लोदी वंश। तो ये दोस्तों आपका कार्यकाल था। ये दोस्तों इतने वंश थे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का अगर कार्यकाल की बात करेगा तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल दोस्तों याद रखिएगा 1206 से लेकर 1526 तक इनका कार्यकाल रहा था टोटल दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों गुलाम वंश का कार्यकाल की बात करिएगा तो 1206 से लेके 1290 तक इनका कार्यकाल था। कब दोस्तों, 1206 से लेके 1290 तक इनका कार्यकाल था, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, खिलजी वंश का बात करेगा दोस्तों तो ये 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। तुगलक वंश की बात करेगा दोस्तों तो ये 1320 से लेके 1414 तक इनका काल था, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और सैयद वंश की बात करेगा तो ये दोस्तों 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और लोदी वंश की जब बात करेगा दोस्तों तो ये 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक ये रहे थे। और दोस्तों याद रखिएगा 1451 से लेके 1526 ईस्वी में दोस्तों बाबर ने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश को पराजित करके इब्राहिम लोदी की मृत्यु करके उसके बाद दोस्तों मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पर से सबसे पहले कौन हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा, लोदी वंश हो जाएगा। तो गुलाम के बाद तुगलक, ये गलत आपका होगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न अब आपसे गलत नहीं होंगे। और ये दोस्तों 2016 का प्रश्न पूछा गया, एक भी क्वेश्चन को हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देश के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो अभी तुरंत हमने बताया दिल्ली सल्तनत की अवधि कब है दोस्तों, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक है। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए आपको। तो 1206 से 1526 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान दोस्तों याद रखेगा इल्तुतमिश की बेटी थी। क्या दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी, तो रजिया सुल्तान की कार्यकाल दोस्तों कब से है, तो 1236 से लेके 1240 तक। और दोस्तों आपको पता होगा कि 1206 से लेके यहाँ पर माफ चाहते हैं 1206 से लेके दोस्तों 1290 तक इनका कार्यकाल रहा है तो गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश हो जाएगा। गुलाम वंश कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा दास वंश को हम लोग क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन था, तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन हो जाएगा दोस्तों, रजिया सुल्तान हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन था, ये दोस्तों आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये रेलवे जेई में पूछा गया है 2019 में। सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, देखिए लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था, तो प्रथम मुस्लिम वंश दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, तो गुलाम वंश ही हो जाएगा। क्योंकि इसने दोस्तों 1206 से लेके बात करेगा 84 वंश अगर, तो 1206 से लेके 1290 तक इनका कार्यकाल रहा। जब इस दोनों को घटाएगा तो ये आपका 84 वर्ष हो जाएगा। तो 84 वर्ष शासन किसने किया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। 84 वर्ष का शासन आपको किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 84 वर्ष का शासक आपको गुलाम वंश ने किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। ये दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित है, जिसको कि हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को खुद का दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। ये दोस्तों 1206 ईस्वी में किया। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसने कार्यकाल को प्रारंभ किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार
बनवाना चाहता था, लेकिन इनका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो दोस्तों कुतुब मीनार के निकट जो है अलाई दरबार बोल सकते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। और ये दोस्तों बिहार एसआई का भी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये दोस्तों किसने कराया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण किया था। सिरी का निर्माण भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका कार्यकाल दोस्तों इसने कब किया था सिरी शहर का निर्माण। तो याद रखिएगा 1303 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1303 ईस्वी में इनका नींव रखा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों श्रीनगर में इसने दोस्तों एक जलाशय का भी निर्माण कराया था, जिसका कि हम लोग क्या बोलते हैं, हौज ए खास। क्या बोलते हैं दोस्तों, हौज ए खास बोलते हैं। ये इनका नाम है हौज ए खास। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और रेलवे आपका थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर से देख रहे होंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग के पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से। देखिए दोस्तों रानी पद्मावत की बात करेगा, ये दोस्तों राजा रंजीत सिंह की वाइफ थी। क्या दोस्तों, रंजीत सिंह का, रतन सिंह का, सॉरी दोस्तों यहाँ पर माफी चाहते हैं, रतन सिंह का ये दोस्तों पत्नी था। और रतन सिंह दोस्तों याद रखिएगा, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच दोस्तों संघर्ष होता है और रतन सिंह को बंदी बना लेता है। और ये दोस्तों कहाँ पर था, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण करते हैं, तो 1303 ईस्वी में ही आक्रमण करते हैं। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आवास का कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय, कृषि पर भी लगाया गया था और मवेशियों पर भी कर लगाया गया था। अब बात करिएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल की बात करेगा दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल की जब बात करेगा तो इनका कार्यकाल था 1296 से लेके 1316 तक। कब तक दोस्तों, 1316 तक। इनके द्वारा दोस्तों कई चीज़ों पर मतलब कि बोल सकते हैं कि कर लगाए गए, जैसे कि कृषि पर कर, मवेशियों पर कर, घरों पर कर, इस पर लगाए गए थे। लेकिन याद रखिएगा दुधारू पशुओं पर भी कर इसी ने लगाया था, लेकिन लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश के शासक थे, ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और दामाद दोनों थे। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देश खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो अभी तुरंत हमने बताया खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि कब स्थापना किया था, तो याद रखिएगा 1290 ईस्वी में। 1290 से दोस्तों इसका कब तक कार्यकाल रहा था, 1320 ईस्वी तक रहे थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इनका जो दूसरा शासक बना था वो कौन बने थे, तो दूसरे संस्थापक बने थे इसके अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो बख्तियार खिलजी ने दोस्तों बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। और लक्ष्मण सेन दोस्तों सैन वंश के संस्थापक थे, बोल सकते हैं सैन वंश के राजा भी थे। और दोस्तों इसकी राजधानी सैन वंश की अगर राजधानी की बात करेगा तो सैन वंश की राजधानी कहाँ पर, तो दोस्तों नदिया बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि लखनौती। कौन दोस्तों, नदिया लखनौती में इनका राजधानी था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। ये दोस्तों जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद किसने बनवाया था, तो आपको पता होगा मोहम्मद तुगलक ने। तो इसी के द्वारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको कब बनाया था, 1350 ईस्वी में। अब दोस्तों यहाँ से तुगलक वंश के सवाल आते हैं। तो तुगलक वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। ये दोस्तों कहाँ के थे, मोरक्को के थे। और ये दोस्तों भारत कब आए थे, 1333 ईस्वी में भारत आए थे। तो ये बोल सकते हैं कि 14वीं सदी में। और ये दोस्तों बिहार दरोगा 3-4 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। और दोस्तों इनके पुस्तक का नाम क्या था, तो रहला था। क्या दोस्तों, रहला था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी देखिए ये क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी में पूछा था 2018 में, फिर 2018 में ग्रुप डी में पूछा, और फिर एनटीपीसी में 2020 में पूछ लिया है। इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित था जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था दोस्तों? मोरक्को का निवासी था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो काकतीय राजवंश का अंत जो दोस्तों बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा किया गया था। ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत मतलब कि बोल सकते हैं कि अंत में 1323 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1323 ईस्वी में दोस्तों इनको जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों, याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी बरंगल पर कब्जा कर लिया था। इनकी राजधानी कहां पर हुआ करता था? बरंगल। ये भी ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो ये दोस्तों किसके काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था 1333 ईस्वी में। तो बोल सकते हैं कि 1333 ईस्वी दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1206 से लेके 1526 तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल था। उसी के बीच आ जाता है 1333। तो यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अगर विस्तार की बात करेगा, अभी तुरंत हमने आपको शासन बताया कि सबसे पहले दोस्तों कौन था? गुलाम वंश था। उसके बाद दोस्तों कौन था? खिलजी वंश था। खिलजी वंश के दोस्तों बाद कौन था दोस्तों? आपको याद रखनी है, तुगलक वंश था। तो तुगलक वंश की जब बात करेगा दोस्तों, सबसे अधिक शासक किसका था? तुगलक वंश का था। तुगलक वंश के शासक काल की बात करेगा 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहते हैं। लगभग 100 के काल के दरम्यान रहते हैं। और इसी में दोस्तों सबसे अधिक जो रहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। कौन रहते हैं दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। लगभग 26 वर्षों तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित मतलब बोल सकते हैं कि शासक थे। लेकिन दोस्तों ये जब मृत्यु होता है, तो एक दोस्तों इतिहासकार रहते हैं, इतिहासकार बोल सकते हैं। इतिहासकार कौन थे दोस्तों? बदायून था। कौन दोस्तों? बदायूनी था। और इसने बोलता है कि दोस्तों कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिला है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया के लेखक हैं। ये दोस्तों कौन हो जाएगा दोस्तों? गिरीश कर्नाड हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों? गिरीश कर्नाड हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित जो पुस्तक था दोस्तों 1964 ईस्वी में, ये दोस्तों कब हुआ था? 1964 ईस्वी में भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ये इसमें जो है याद रखिएगा, जैसे कि तुगलक को महान विचारों का एक जो है बोल सकते हैं कि भव दृष्टि के रूप में जो है इसमें चित्रित किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से दोस्तों राजधानी दौलताबाद जो है याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्थानांतरित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन ये दोस्तों आपका हो जाएगा। और ये देख रहे होंगे कि कितने की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में अपना राजधानी किस स्थान पर बदली। तो दोस्तों आपको अभी तुरंत पता है कि दिल्ली से अपनी राजधानी कहां बनाया? दौलताबाद। इसको तो दौलताबाद बोल सकते हैं। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। तो यहां तक दोस्तों हमने अभी 50 क्वेश्चन को देखा। इसी तरह से दोस्तों डेली शाम में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में ज्यादा रफ्तार होगी। और दोस्तों बिहार एसएससी की बात करेगा, बिहार एसएससी आपका सुबह से क्लास मॉर्निंग वे में एकदम रेगुलर चढ़ेगा। और बिहार दरोगा एक दिन बिहार एसएससी, एक दिन बिहार दरोगा का क्लास आपका डेली वे में चलता रहेगा। और शाम को दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी एक ही में मिक्सचर है। और उसके बाद दोस्तों आरपीएफ एसआई का भी क्लास चलता रहेगा। उम्मीद है कि अब आप लोग को वीडियो समय पर मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को भी अपनी तैयारी पर जोर देनी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी अच्छी से पकड़ बना लेते हैं तो आप आराम से 40 में से 30-35 क्वेश्चन को आराम से डील कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम एबीसीडी करते हुए नहीं निकलते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सुबह के क्लास में बिहार एसएससी के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।